जैसे लोग पितृदोष को लेकर इतना ज़्यादा कंसर्न होते हैं, कोई कहता है दिया जलाओ, कोई कहता है पिंडदान करो, कोई कहता है कुछ करो, यू नो, एंड देयर आर सेवरल पीपल जो कि दुनिया भर की सारी चीज़ें कर चुके होते हैं, फिर भी उनका पितृदोष ठीक नहीं हो रहा होता है ना। एक केस मेरे पास आया था जिसमें वो मित्र मुझे बताते हैं कि मेरा पितृदोष जो मैं पिछले 5 साल से ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और दुनिया की सारी वो पॉसिबल चीज़ें मैं कर चुका हूँ जो एक इंसान कर सकता है अपने पितृदोष को ठीक कराने के लिए, ठीक है। ऐसे केस में सी प्रॉब्लम कहाँ आई, वो किसी पता नहीं कौन से गांव में गया जहाँ कुल देवी की उसकी पूजा होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कांतारा देखिए आपने? हाँ जी, हाँ जी। कांतारा में एक स्थान देव आ जाते हैं उसकी बॉडी में, हाँ। ठीक है। तो उस जगह पे एक सज्जन पुरुष के शरीर में स्थान देव आए, उन्होंने उसको आगे रिक्वेस्ट की स्थान देव के आगे कि आप कृपा करके मुझे अगर मेरा पितृदोष का निवारण बता पाएं, क्योंकि मैं बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ ठीक करने का। तो उसने बताया उनको कि आपके घर में कोई ये एक लेडी है जो आपके पीछे हमेशा खड़ी हुई पाई जाती है, ओके, ठीक है। शी इज ट्राइंग टू टच यू, शी इज स्टैंडिंग राइट बिहाइंड यू, ठीक है। अब ये सज्जन पुरुष ने पता किया कि भाई कौन है ये महिला जो मेरे आगे पीछे खड़ी हुई है, भाई कौन है जो हर वक्त मुझे सपने में नजर आती है। तो पता चला कि दादाजी ने तो 2 शादियां की थी, ठीक है। एक वाइफ को मार दिया गया था व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, और उसकी छाती में डॉल गाड़ दी गई थी कुछ ब्लैक मैजिक करके, वो आज तक भटक रही है, ठीक है। अब ये पितृदोष का एक ऐसी स्थिति है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, यहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। पता नहीं कैसे इसने पता कर लिया 5 साल मेहनत करने के बाद। अगर ये वो स्थानदेव से नहीं बात करता, अब यानी एस्ट्रल एंटिटी को एस्ट्रल एंटिटी ने पकड़ा, हाँ, ठीक है, चाहे वो देवता ही थे। बिल्कुल। एस्ट्रल चीजों को पकड़ने के लिए एस्ट्रल चीजें लगेंगी। दैट्स वेयर दिस गुरु महागुरुज दे स्टैंड एक्चुअली, क्योंकि हम लोगों की कोई औकात नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो, राइट। अब ये भाई साहब ने किसी तरह से पता किया। अब ये पता करने के बाद जब ये खुलासा हुआ कि एग्जैक्टली ऐसा ऐसा हुआ था, तब इन्होंने स्पेसिफिकली उसी पर्टिकुलर पितृ के लिए उपचार करने शुरू किए। और आज की डेट में शी इज एट अ स्टेज वेयर शी हैज टर्न्ड व्हाइट फ्रॉम ब्लैक। तो क्या होता है कि जब आप देवताओं को भी पूजते हो, जब आप मैंने बताया ना, पूजन से ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करते हो पहले, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अ पर्सन हु वाज अ प्रेत फॉर यू नाउ बिकम योर पितृ। अब पितृ से बनेगा वो देवता, खूब सारा पूजन, खूब सारा भोग लगा के, या उसको आप आजादी दिलवा दो, मुक्ति दिलवा दो, फिर वो सीधा बैकुंठ लोक में शिव जी के। पहचानेगा कैसे कि मेरे ऊपर पितृदोष है? मतलब लोगों को यूजुअली सपने आते हैं, लोगों को स्कैर्स भी हो जाते हैं ऐसे बहुत सारे स्टांसेस पे। बिल्कुल। अब कैसे पता चलेगा मेरे को कि मेरे साथ पितृदोष की वजह से हो रहा है, या फिर मैंने कोई हॉरर मूवी देख ली और मैं हैलुसिनेट कर रही हूँ विद टाइम, या फिर हाउ डू आई फिगर आउट? ऑलराइट, कुछ चीज़ें होती हैं वो मेडिकल कंडीशंस होती हैं, बट यकीन मानिए आप मेरा, मतलब पितृ को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। द पॉइंट इज कि जो सपने आते हैं हमें, ये एक वो माध्यम है जिससे कि एस्ट्रल वर्ल्ड हमसे कनेक्ट होता है, ठीक है। कुछ केसेस में मेडिकल कंडीशंस होती हैं। सपने आए क्योंकि सपने आने थे, उस बारे में मैं बात कर रहा था, दिन भर मैंने कुछ बात की, हैरी पॉटर देखा, दुनिया भर की चीज़ें हुई, तो दिमाग में वो चल रहा था, इसलिए वो दिख गया मुझे, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में क्या है, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे केस में मुझे मेरे पितृ सिर्फ रोते हुए दिखे कई सालों तक, और साल में सिर्फ एक ही बार, 2 साल में सिर्फ एक ही बार उनका सपना आता था मुझे। यानी पूरे एक डेकेड में ये हुआ होगा 4 बार, 5 बार मैक्स, 3-4 बार हुआ होगा, हर बार रोते हुए, ठीक है। मुझे मेरी मॉम भी दिख रही, मुझे 1-2 बार डैड भी दिख गए। देन आई वाज वंडरिंग, क्योंकि उनके अंतिम समय में एक्चुअली मैं नहीं था उनके साथ, मैं नहीं हो पाया, सिचुएशंस ऐसी हो गई। नाउ आई वाज वंडरिंग कि ये क्यों हो रहा है, मतलब हर बार ऐसा क्यों होता है। अब क्योंकि मुझे भी एक आम आदमी की तरह इन सब बातों में विश्वास नहीं था, तो मैंने भी एक नॉर्मल सा सपना समझ के उसको छोड़ दिया, ठीक है। अब एक समय ऐसा आया जब मैं यहाँ स्कैनिंग के लिए गया, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आश्रम में।
अब उस आश्रम में जब मुझे स्कैन किया गया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको पितृदोष है, और मुझे इतना सा भी विश्वास नहीं था। मैं गया था पॉडकास्ट करने, ठीक है, एक आम आदमी की तरह, और मुझे बोल दिया कि पितृदोष है। अब लगा हाँ ठीक है, आई बिलीव। और मैंने उनके कहने पर उपचार स्टार्ट भी कर दिया। अब जब वो उपचार स्टार्ट हो गया, उपचार स्टार्ट होने के बाद मेरे सपने में एक बार फिर से पितर आए, जो कि 2-2.5 साल में एक ही बार आते हैं, ठीक है। एंड आई वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट ऑफ माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दे कम टू मी एंड टेल मी कि एक तो यार तू मुझे बताता नहीं है कोई प्रॉब्लम आती है तो, बात तो क्या कर, पता तो चले। एंड आई वॉज सो हैप्पी। नाउ दिस हैपेंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट। अब ये भी मेडिकल कंडीशन हो सकती है, हाँ। है ना, क्योंकि दिमाग में 24 घंटे ये चल रहा है कि मैं तो उपचार कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस समय पर मेरे साथ और साधक थे जिन्होंने सेम उपचार स्टार्ट किया था। मैंने उनको कॉल किया, ठीक है, मैंने उनको बोला यार कैसा चल रहा तुम्हारा। तो वो कहते हैं कि यार सब ठीक चल रहा है यार, वो कुछ पितर आए थे सपने में। आई वाज लाइक ओके। कहता है वो बड़े आशीर्वाद देके गए हैं यार, मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार। आई वाज लाइक ओके। मैंने अपना नहीं बताया उन्हें। आई वाज लाइक ओके। फिर मैंने एक और दीदी को कॉल किया, दीदी आपका अच्छा चल रहा है जॉब? एंड शी सेज कि हाँ भैया वो तो पितर आ गए हैं सपने में। देन आई थॉट कि दिस इज वर्किंग रियली वेल। देन आई थॉट कि अरे ये इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस है, मतलब हमें जिस काम के लिए लगाया गया है उसमें एक एक करके जिंदगी ठीक होनी स्टार्ट होती है। यानी पहले आपके पितृदोष का निवारण होगा, आपकी जिंदगी का निवारण होगा, समय के साथ साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलेगा, आपको दर्शन होंगे। यू नो देयर इज अ प्रोसेस हाउ इट हैपेंस। जैसे जैसे आप खुद को जितना 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 श्वेत करते चले जाओगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऊपर वाले का किस किस समय पर कितना कितना हाथ आपके सिर के ऊपर आता है। तो उससे पता चलता है कि एक्चुअली पितृदोष नाम की चीजें हैं और निवारण भी हैं, है ना। कोई भी पितर आपके घर में आके बेल करके ये नहीं बोलेगा चल यार चाय बना, नहीं हो गया तेरा निवारण। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। यू नो एस्ट्रल वर्ल्ड को आपके साथ कनेक्ट करने के लिए देयर आर सर्टेन एंटीनास जो ऊपर वाले ने दिए हैं, ठीक है, एक अलग रेंज है उसकी, वो उसी वाइब्रेशन पे आके कनेक्ट होगा आपके साथ। यू नो माइंड बड़े कमाल की चीज़ है एक्चुअली हमारी, है ना। वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। यू कैन कॉल स्पिरिट्स, यू कैन कॉल व्हाटएवर, यू नो फेरीज, स्पिरिट्स, अप्सराएं, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको सही माध्यम पता होना चाहिए कि कैसे होती है वो चीज़ें। अब क्योंकि हम लोग मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को पूरा करने में इतना ज़्यादा लगे होते हैं कि हमें वो सब करने के लिए उतना समय नहीं मिलता, और हम उसको उतना फ्रूटफुल समझते नहीं हैं एक्चुअली। बट देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज नो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर, इंसान फ्रूट्स उगा के तोड़ के पेट भर लेता था। उस टाइम पे लोग इस चीज़ को यू नो शस्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, श्री राम के बारे में आपने सुना होगा कि इतने राक्षस मारे उन्होंने, एस्ट्रल वर्ल्ड के राक्षस मारे होंगे ना, कोई सामने नहीं आया होगा कि यार मैं आ गया, है ना। ऑल दीज एस्ट्रल एंटिटीज, अब वो जो उनको शस्त्र भी मिले होंगे वो एस्ट्रल शस्त्र थे एक्चुअली, है ना। शस्त्र भी एस्ट्रल थे, एस्ट्रल चीज़ों को मारने के लिए एस्ट्रल शस्त्र लगेंगे, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और जब आप पितृदोष की बात कर रहे हैं तो जैसे आप बोल रहे हैं आपने हनुमान साधना की तो आप इवेंचुअली विद टाइम पितृदोष वाले चीज तक पहुंचे। वैसे ही जब आप हनुमान जी की साधना करते हो तो यूजुअली वैसे ही बोलते हैं कि यार बाबा से तो भूत पिशाच सब दूर ही रहते हैं ना, मतलब ऐसी चीजें जो हनुमान साधक होते हैं उसके आसपास भी नहीं आती, आसपास भी नहीं आती। तो फिर इन अ वे पितरों को भी नहीं आना चाहिए, इन अ वे वो भी तो एस्ट्रल है ना, मतलब इन अ वे दूसरे रेल्म में है। नाउ दे आर नॉट पितर एनीमोर, आपने दे आर नॉट प्रेत एनीमोर, दे आर इन योर फेवर नाउ। ओके, तो मैं बताता हूँ, आप इस दुनिया में जब साधने की बात करते हो, हाँ जी, आप किसी भी एस्ट्रल चीज को साध सकते हो, आप प्रेतों को भी साध सकते हो, प्रेत साधनाएं भी होती हैं, ठीक है। प्रेतों को श्वेत भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वो प्रेत जो अपने घर के हैं उनको जब आप श्वेत करते हो तो आपके पितर बनते हैं जो कि आपके फेवर में हो जाते हैं। And they can do good for us? 100%. They can do whatever you want. और उनको खुश कैसे रखें फिर for the audience? How do we keep them happy?
अच्छा, सो उनके नाम का दिया जलाएं, उनको आप ऑफर कर सकते हैं गिफ्ट्स, यू नो, आप यू कैन टेल देम कि भाई दिया जला के आप अपने भगवान को बोल सकते हो, अपने इष्ट को बोल सकते हो। अच्छा, इष्ट देव का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी होता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। सपोज शिव जी आपके इष्ट हैं, तो शिव जी अगर आपके फेवर में हैं तो आप उनसे कोई भी रिक्वेस्ट करके अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हो और उन तक वो पहुंचेगी बात, राइट। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज इट कि हाँ यार, मैं जो बोलती हूँ या जो मैं मैसेज पहुंचाती हूँ, मेरी सुनवाई हो रही है आगे, आपको पता चलेगी ये चीज़, है ना। तो आपको कोई भी काम करना है, आपको जो लगता है कि ज़रूरी है, आपको पितरों को खुश रखना है, आप एक छोटा सा सरसों के तेल का दिया जला सकते हो। आप सरसों के तेल का दिया जला के उनको बोलोगे कि कृपा करके ये दिया मेरे पितरों तक पहुंचाएं, ठीक है। ये उनके नाम का दिया है बेसिकली। उनको आप तिल अर्पण करें, तेल अर्पण करें, पिंड अर्पण करें, वस्त्र अर्पण करें, जल अर्पण करें, भोजन अर्पण करें, मिष्ठान अर्पण करें, व्हाटएवर यू वांट टू गिव देम, ब्लेसिंग्स दीजिए उनको हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से उनको प्रेम दीजिए, प्रेम प्रदान कीजिए, उनको खुश रखिए, ठीक है। मेक देम प्योर, मेक देम श्वेत, उनको खुश रखिए। मैं चाहती हूँ कि उनको हमारे अनुकूल कीजिए आप, जो हमारे अगेंस्ट थे एक्चुअली, क्योंकि इतने सालों से हमें वो प्रोसेस पता नहीं था कि एग्जैक्टली करना क्या होता है, तो हमने कभी उनको पूछा ही नहीं। आज हमें पता चल गया तो हमने उनको पूछना शुरू किया है। अब कृपा करके, अब आपका सपोर्ट लगेगा, कृपा करके अपना आशीर्वाद उनको दीजिए, हमारा भी प्रेम दीजिए उनको, और हम उनके बच्चे हैं, उनको कहिए कि वो भी हमें अपना प्रेम दें। ऑल्सो मैंने ना बहुत सारे ऐसी कॉन्वर्सेशंस में सुना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप तो कह रहे हो कि पितर को अपने पक्ष में कर सकते हैं बाय डूइंग ऑल दीज गुड डीड्स, राइट। वैसे ही बहुत सारे ऐसे फॉर एग्जांपल तांत्रिक होते हैं या फिर बुरे लोग होते हैं नवे, जो कि आपके पितर को जैसे बांध देते हैं सो दैट द पितर डज डर्टी फॉर यू और डू रॉन्ग टू यू। सो वो करना इवेंचुअली मोरल लेवल पे तो फॉर श्योर गलत है ही, बट लोगों को ऐसा करके क्या ही बेनिफिट होगा, किसी को हार्म करके फॉर एग्जांपल क्या ही किसी को बेनिफिट होगा। प्लस अगर मेरे इष्ट शिव जी हैं ऑलरेडी, राइट, और कोई मेरे पितरों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है जस्ट टू डू डर्टी टू मी और बैड टू मी, डोंट यू थिंक कि भोले बाबा उसको फिर उसका कर्म और ट्रिपल डबल करके अलग तरीके से वापस देंगे? ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। सो जब एक मृत्यु होती है, ठीक है, तो बॉडी में से जो सोल निकली, दैट सोल इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेत, हाँ जी, ठीक है। अब इसमें स्थितियां 3-4 बनती हैं। एक तो यह है कि पंडित जी ने उनका क्रियाक्रम बहुत अच्छे से करके उनको बैकुंठ लोक पहुंचा दिया, रियल टाइम में जिसको हम बोलते हैं मुक्ति हो गई। अब वो पितृलोक में है, दे आर हैविंग अ पार्टी, मस्त जिंदगी चल रही है भाई साहब, ठीक है, आफ्टर लाइफ अच्छी चल रही है। दूसरी स्थिति ये है कि क्रियाक्रम सही से नहीं हो पाया, वो भटक गए हैं। अब वो भटक गए, ना हमने उनको पूछा और ना उनको वो खुशी मिली जो वो व्हाट ही वाज सीकिंग फॉर, ठीक है। अब ऐसे केस में वो भटक जाएंगे, वो कहेंगे चलो यार, अब मेरी कोई परवाह तो कर नहीं रहा, 1 साल हो गया, मुझे किसी ने पूछा भी नहीं, भूखा प्यासा मर रहा हूँ मैं, चलो किसी पेड़ पे बैठ जाते हैं, या चलो कहीं चलते हैं कहीं पे जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब वहाँ किसी तांत्रिक ने उनको पकड़ लिया कि भाई तू किसी काम नहीं आ रहा, तू चल। मैंने बताया ना प्रेत साधना भी होती है, प्रेत को सिद्ध कर लिया जाता है। तो वो प्रेत कौन है? वो भी तो किसी का पितर होगा ना। हाँ जी। तो वो भटक गया है ना, तो तांत्रिक ने उसको पकड़ा और अपने काम करवाने शुरू कर दिए। अब यदि वो तांत्रिक एक अच्छा इंसान है, अच्छा गुरु है, वो दुनिया की भलाई करने के लिए काम करता है, तो वो उस प्रेत का या पितर का एक अच्छे काम को करने के लिए, अच्छे कार्य को करने के लिए यूज करेगा या अच्छे काम करवाएगा उससे, ठीक है, और बदले में उसको हैप्पी रखेगा। और दूसरी स्थिति ये है कि वो उससे बुरे काम करवाएगा, ठीक है, कि आप इसको परेशान करो, उसको परेशान करो। तो ये सारी स्थितियां हैं बेसिकली। और अब एक स्टोरी जो मैंने सुनी हुई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेसिकली। ये भी बहुत आध्यात्मिक पुरुष हैं जिन्होंने ये बात बताई मुझे एक्चुअली। तो व्हाट हैपेंस इज कि जब हम पितरों को पूछते नहीं हैं
मान लीजिए वो सही जगह पे लैंड तो हो गए, आपने उनको पूछा नहीं, तो पितृदोष का मतलब है पितृलोक के दरवाजे वो बंद है बेसिकली। आपकी कोई भी यहाँ से जो आप ऑफरिंग्स कर रहे हैं या फिर प्रेयर्स कर रहे हैं वो ऊपर पहुंचेगी नहीं बेसिकली। हाँ। ठीक है, तो ऐसे में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गुरु का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस केस में। अब गुरु क्या करेगा, क्योंकि गुरु ऑलरेडी एक आध्यात्मिक आदमी है, ठीक है, वो यहाँ से अपने गण अपने देवता भेजेगा ऊपर, पितृलोक में एंट्री होगी उनकी, सह सम्मान वो अंदर जाएंगे, पितरों से बात करेंगे कि भाई आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, कृपा करके चलिए, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। वहाँ से वो ऑफरिंग्स मिलनी स्टार्ट होगी उनको। ओके, ठीक है, तब तक वो क्योंकि दरवाजे बंद है तो वो कोरियर वाला बाहर बैठा हुआ है बेसिकली। नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इतनी समय लगता है इस केस में, क्योंकि व्हाट आई नो इज लाइक पितृलोक का एक दिन हमारे यहाँ के 1 साल के बराबर है। एक दिन यहाँ का 1 साल, यहाँ का 1 साल। तो यदि आपके देवता जाते हैं, मान लीजिए उनको 10-15 दिन लगे जाने में, 15 साल हो गए, 10-15 दिन लगे जाने, नहीं उनको जाने 15 दिन लगे तो पितृ का 15 साल हो गए। नहीं यहाँ के 15 दिन ऐसे तो मतलब किसी का पितृदोष होगा तो उसका तो आधा लाइफ तो ऐसे ही खराब हो जाएगा। हाँ, तो उस केस में बहुत मैं बताता हूँ अभी उसको कैसे ठीक किया जाए। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ से यदि आपको 10-15 दिन लग रहे हैं, यहाँ के 10-15 दिन देवताओं को लग रहे हैं वहाँ पहुँचने में और वहाँ जाने में, उनको रिस्पेक्टफुली बोलेंगे कि भैया आप चलिए। अगर तो वो उठ के चल पड़ते हैं कि चलो यार अगर ऐसा है तो ये तो बहुत खुशी हुई हमें सुन के, चलिए बच्चों को आशीर्वाद दिया जाए, तो देन यू सॉर्टेड। कई बार पितृदोष कहते हैं ना कि आपके 15 दिन में ठीक हो जाएगा, करना शुरू करो, 1 महीने में ठीक हो जाएगा, 2 महीने में ठीक हो जाएगा। ठीक है, और कुछ केस में क्या है कि मान लीजिए पितृ वही जाट खोपड़ी गए, वो लठ लेके बैठ गया, तो मैं ना जाऊंगा भाई, तू अब तू कर ले, तू भाई साहब 3 साल बाद याद आई इसके मेरी, अब ना जाता मैं। तो मनाने में लग गए भाई साहब 1-2-3 घंटे, कृपा करके चलिए बच्चे आपको बुला रहे हैं, प्रोसेस है आपको करना पड़ेगा। तो वहाँ के 3-4 घंटे यहाँ के 4-6 महीने हो गए आराम से। तो कई बार समय ज़्यादा भी लग जाता है। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आई मीन, और सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है हम लोगों के ऊपर, ह्यूमंस के लिए, वो ये है, ऊपर वाला कहता है कि भाई एक चीज़ मैं आपके हाथ में छोड़ रहा हूँ, वो है कर्मास। ठीक है, कर्म आप करो, फल की इच्छा आप मत करो, फल आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, दैट इज़ ऑन ऑटोमेशन। आप जो कर्म करोगे उसके हिसाब से आपको फल अपने आप मिलेगा। ठीक है, इधर आपको अपने कर्मास के ऊपर ध्यान रखना है। सबसे पहला कर्म तो ये है कि किसी को गलत नहीं कहना, बुरा नहीं करना किसी का। ठीक है, फॉरगिवनेस होनी चाहिए आपको माफ़ी मांगनी है सबसे पहली चीज़, जो हमने सालों साल में कभी किया नहीं होगा, है ना। करेक्ट, ईगो में घूम रहे होते हैं ना हम लोग सारे, कि पॉलिटिकली करेक्ट कर देते हैं, अरे मेरी गलती थोड़ी थी या नहीं थी, ऐसी मांग लो माफ़ी, आई एम सो सॉरी, इट्स ओके टू से दैट एक्चुअली। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं बहुत ख़राब था इस मामले में। मेरी ज़िंदगी में आया कोई एक मित्र जो ये सिखा के चला गया, यू नो, और ये इतना ज़बरदस्त चीज़ है ना निधि जी, जब आप माफ़ी मांगते हैं, यू नो, आप सबसे बड़ी बात है कि आप ऊपर वाले से माफ़ी मांगे, तो ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें है ही नहीं ना, इंटरफेरेंस कोई भी। ठीक है, आप हो और आपका ऊपर वाला है। फॉर एग्जांपल, आप हो और शिव जी हैं, आप उनसे बोल रहे हैं कि भाई मेरे किसी भी कर्म के लिए जो मुझसे दुष्कर्म हो गए हों ज़िंदगी में, मैं हर चीज़ के लिए माफ़ी मांग रही हूँ। ठीक है, नो मैटर वॉट, जब से सोल की एग्जिस्टेंस है, मेरे शरीर की और मेरी सोल की जब से एग्जिस्टेंस है, जिस भी जन्म से है, 100 साल 200 साल 1000 साल, मैं नहीं जानती, मैं बहुत तुच्छ हूँ, कृपा करके मुझे उन सारे कर्मों के लिए माफ़ी प्रदान करें। मुझे नहीं पता कि अगले जन्म में मैं किस फॉर्म में जन्म लूँगी, मुझे नहीं पता कि मैं ह्यूमन बन पाऊँगी, कि मैं आपसे माफ़ी मांग पाऊँ, या मैं किस फॉर्म में जन्म लूँगी, मुझे नहीं मालूम है। आज मुझे अवेकनेस, यू नो, अवेकनिंग हो गई है, तो मैं आज माफ़ी मांग रहा हूँ, कृपा करके मुझे माफ़ी प्रदान करें। अब पॉइंट 1 तो ये हो गया। ठीक है, वहीं आप श्वेत होना स्टार्ट हो जाते हो। बिल्कुल, मेरा ईगो नलीफाई हो गया ना। ईगो नलीफाई हो गया। अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि पड़ोसी घर के बाहर केले के छिलके फेंक देता है, राइट, आपने उसको भी माफ कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, लेट थिंग्स गो जिसको बोलते हो। ठीक है, जाने दो यार, क्या फर्क पड़ता है ना। किताबी लैंग्वेज है वो, आध्यात्मिक लैंग्वेज में माफी दो। नाउ जिस तरह से आप चाहते हो कि आपको माफ कर दिया जाए क्योंकि आप माफी मांग रहे हो, तो कई लोग होंगे जो आपसे माफी चाहते होंगे,
है ना? Absolutely. तो माफ करना भी जरूरी हुआ ना, तो आपको माफ करना भी है। बहुत लोगों ने आपका दिल भी दुखाया होगा, बहुत लोगों ने पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, ब्रेकअप्स हुए होंगे, लड़ाइयाँ हुई होंगी, रिश्तेदारों ने दुखी किया होगा, ठीक है, बहुत कुछ हुआ होगा जिंदगी में। सब चीज़ों के लिए माफ़ी। किसी ने गाली दे दी, किसी ने मन में बैर रखा आपके लिए, हार्डली मैटर्स यार, हार्डली मैटर्स। सबको माफ़ी दो। Forgive everyone for everything. Everything. I'm repeating this thing. Forgive everyone for everything, no matter what they have done to you. And how do we do that? Just let it go. पर वही ना, let go करना is not an easy thing for anybody at times. तभी ना, तो वही तो main आध्यात्मिक नहीं है हम लोग। वही मेन प्रॉब्लम है। तो उसका कोई पर्टिकुलर स्टेप्स दैट पीपल कैन फॉलो टू रीच, मतलब एक दिन में तो फॉर श्योर नहीं हो जाएगा किसी के लिए भी, इवेंचुअली धीरे धीरे लोग बिल्ड अप करेंगे वहां तक। इन अ वे यू आर राइट। मुझे मैं भी एक आम आदमी हूँ, कुछ चीज़ें जो मुझे भी खाए जा रही थी, ऐसे कई इंसिडेंट्स मेरी जिंदगी में भी हुए। I spoiled decades after decades. Finally, when I did it, I cried a lot. Usually मर्द लोग होते हैं ना, तो आदमी लोग बोलते नहीं है ये बात, है ना? मैं बहुत रोया बाय गॉड। निधि जी लिटरली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको माफ़ी करते वक्त और माफ़ी मांगते वक्त वो सारी चीज़ें याद आती हैं। You relive those moments again. Actually, आप उसको जाने देते हो। और लेट गो इतनी गजब की चीज़ है। मतलब आपको माइंड मेकअप करना है, आपको स्पेशली किसी मेडिटेशन सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये डिसाइड करना है कि हाँ ठीक है यार, अच्छा ये हुआ ना, नो मैटर व्हाट हुआ, जो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी हुआ हो, जस्ट लेट गो। इसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा अपने माइंड को। आप जैसे ही ये करोगे ना, वो जो रिलीफ आप महसूस करोगे ना, जो हल्कापन महसूस करोगे आपको वो समझ में आ जाएगा करके कि यार मैंने तो खुद को आज़ाद किया है एक्चुअली। करेक्ट। मतलब मैंने उसको नहीं माफ़ किया, मैंने अपने ऊपर एहसान किया है ये। मैं वो बोझ लेके बैठा था कब से। मैं बोझ लेके बैठा हुआ था। That was a weight that I was carrying all across my life.